थी। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन? हेलो हेलो साहब, बड़ी परेशानी है साहब। हेलो हेलो साहब, मेरी बीबी नहीं मिल रही है साहब। काही ऐकायला येत नाहीये. कोण आहे तू? यही हॉल में लेटी थी मेरे साथ कल। उसे गहरी नींद में सुला दिया था मैंने। टाइम खोटी करायला का फोन करतोय? काय बोलायचं नसेल तर रख दे फोन. अरे अपने कानों का इलाज करवाओ। डॉक्टर का नंबर मैं देता हूं, फीस भी नहीं लेगा वो। हेलो हेलो यहां मेरी बीबी नहीं मिल रही है और आप हेलो हेलो चिल्ला रहे हो। मेरी बीबी गहरी नींद में सोई पड़ी थी। मैंने उसे अच्छे से सुला दिया था, मार के। अपने इन्हीं हाथों से मारा था मैंने उसे, गला घोट के। तो फिर ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अरे जो भी है फोन रख. सुबह सुबह मस्ती चालू होते लोकांची. साहब सुनिए तो। हेलो साहब, हेलो। काट दिया। अजीब लोग हैं, बात भी नहीं सुनते। अरे बोल रहा हूं, मैंने मार डाला उसे। अब कहां ढूंढूं ऋतुषा को? फीमेल लीड के ऑडिशन के लिए? डोंट बी नर्वस। मैं कल ही अपने होम टाउन झारखंड से आई हूँ और यहाँ रहने की थोड़ी प्रॉब्लम है, सो। वाओ, झारखंड? या रियली? या मैं भी झारखंड से ही हूं। तो अब तो एक स्टेट के होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। लो, तुम्हारी रहने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रियली? अरे कॉफी तो बनती है यार। इस ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद। इट्स माय टर्न। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऐसे कैसे जिंदा हो सकती हो तुम? अपने हाथों से मारा था मैंने तुम्हें। मैं क्या पागल नजर आता हूं तुम्हें? बेवकूफ हूं मैं? कुछ सुनाई भी दे रहा है तुम्हें?
हेलो हेलो साहब, साहब मैंने उसे अभी भी देखा है। हेलो हेलो साहब मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था कि मेरी बीबी गायब हो गई है। हेलो हाँ साहब, आपको आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? साहब मैंने उसे अभी भी देखा है। कोण आहे बाबा तू? अरे सकाळी सकाळी कशाला डोकं खराब करतोय? अरे आपका फ़ोन खराब है, आपका कान, अरे जो भी है ठीक करवाओ। यहाँ मेरी बीबी फिर से गायब हो गई है। आता एकदा तरी फोन केला ना तुला लॉकअप मध्ये बंद करेल. चल फोन ठेव. अरे हेलो हेलो कम ऑन, ये है हमारे नए घर का किचन। आखिर ले लिया तुमने मुंबई जैसे शहर में अपना खुद का फ्लैट। चलो अच्छा है, अड्डा ढूंढने यहाँ वहां नहीं भटकना पड़ेगा, ना मकान मालिक की टिक टिक। सुमित, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। देखो, हम लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पे रह तो रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें भी कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लेना चाहिए। पर तुम तो ऑडिशंस पर भी नहीं जा रहे हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटे से रोल के लिए यहाँ वहां भटकता फिरूं? नहीं। मुझे तुम्हारी तरह ऑडिशंस के लिए यहाँ वहां जाना ये सब नहीं होगा। अगर मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा। तो अब तुम किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? किस्मत भी उनका साथ देती है जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तुम साफ कह दो ना, तुम चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ आऊँ। मैंने ऐसा कब कहा सुमित? बेबी, तुम मेरी हर बात को अदरवाइज ले रहे हो। इस शहर में तुम्हारी सबसे पहले रहने की प्रॉब्लम मैंने ही सॉल्व की थी, नहीं तो भटकती रहती आज तक दर दर। बेबी, मैं तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ, और अब मुझे लगने लगा है कि मुझे घर वालों को बता देना चाहिए कि मैं और... एक मिनट, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, समझ में आया? दीदी, नो सिग्नल। हाँ दीदी, दीदी प्लीज अब आप ही सुमित को समझाइए। इस शहर में एक आप ही तो है जिनकी बात वो समझता है।
तुम पागल हो गई हो? करियर के इतने अच्छे स्टेज पे तुम बच्चा पैदा करने की सोच रही हो? अरे हमारी शादी भी नहीं हुआ अब तक, लोग क्या कहेंगे तुम्हें? बेबी, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कब लोगों की परवाह की है। करियर के साथ साथ मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है। मैं तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के साथ हंसी खुशी अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और शादी के लिए तो मैं बोल ही रही हूँ ना। पर बिना शादी के तुम्हें बीबी मान चुका हूं ना मैं, और करियर के इस मुकाम पे इतने अच्छे पैसे कमा रही हो। तुम्हें पता है दूसरी लड़कियां तरसती हैं इतनी जल्दी इतनी तरक्की को। मैं तुम्हें ये डिसीजन नहीं लेने दूंगा, तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। ऐसे कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे? व्हाट? यस। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है ना? ये बच्चा मेरा है और जब इसको जन्म देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओके फाइन, तुम्हें नहीं करनी ना शादी तो मत करो, पर प्लीज हमारे होने वाले बच्चे के लिए तो ऐसे मत बोलो, फॉर गॉड सेक। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म देने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को जान से मार डालूंगा। समझ में आया? पता नहीं ये बच्चा मेरा है भी कि नहीं। तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस नाउ। निकल जाओ यहां से और फिर कभी मुझे अपनी मनु सूरत मत दिखाना, समझे तुम? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी दीदी को। शिट, इस घर में सिग्नल भी नहीं आता है। दीदी, मुझे यहाँ से ले जाइए, ये शैतान है, मुझे ले चलिए यहाँ से। शिकायत करोगी दीदी से मेरी? शिकायत करेगी तू दीदी से मेरी? सुमित, ये क्या कर रहे हैं? घिन आती है तुझे मुझ पे? तुझे और भी घिन आएगी मुझ पे? छोड़ दो मुझे। बच्चा पैदा करेगी तू? शिकायत करेगी तू? बच्चा पैदा करना ना तू जिंदा रहेगी तेरा बच्चा। मुझ पे तुझे और भी घिन आएगी मुझ पे। तू ठीक है ना? घबरा मत तू। कहाँ है सुमित? मैंने उसे जान से मार डाला।
जान ले ली मैंने उसकी। अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को मार देता। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की। अपनी आत्मरक्षा में उठाए हुए कदम कभी गलत नहीं होते। दीदी, मैं बेडरूम से हॉल में आके फोन पे आपसे बात कर रही थी कि तभी ये शैतान पीछे से आ गया और इसने मेरा गला घोटने की कोशिश की। जब मैंने आंखें खोली तो ये आपसे बात कर रहा था। हाँ दीदी। और वो पार्टी की झूठी खबर दे रहा था आपको। अरे वो ये अरे कुछ नहीं, ज़्यादा पी ली थी, चढ़ गई है इसको। वो हम लोग पार्टी कर रहे थे ना, तो बस कुछ भी बके जा रही थी। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं, यहाँ सब नॉर्मल है। फिर मैंने उसी वायर से इसका गला घोटकर इसकी जान ले ली। छोड़ 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 मुझे। दीदी, आपने ही तो कहा था ना कि गुनाह सहने वाला गुनाह करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। ऐसी घुटन में जीना तो मरने के बराबर है। इसलिए मैंने अपनी घुटन से मुक्ति पाली। हाँ दीदी, मैंने मुक्ति पाली इस घुटन से।